नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर जो 1 है बच्चों, इसको आज हम लेके आए हुए हैं। पेपर 1 जो बच्चों हम लेके आए हुए हैं, ये आपका MCQ टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में MCQ का पेपर होगा और MRCT पर परीक्षा होगी तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास है। इसमें आपको पढ़ना है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, आपको पढ़ना है। इसमें यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है बच्चों, यही आपको पढ़ना है। आज की क्लास में बच्चों टॉप में 100 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आया हुआ हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए इस सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें 100 क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको बता दूं कम से कम इसमें से 70 से 80 क्वेश्चन आपको बच्चों यही देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको देख के जाना है। और भी बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर सोल्व किए हैं, आप जाकर के उनको भी जरूर आपको वॉच कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप जाकर के अन्य भी वीडियो आपको वॉच कर लेना है। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री, ये मेडिवल हिस्ट्री का आपका बच्चों जो है फर्स्ट पेपर है, पेपर आपका 1 है। इसी के आज हम क्लास करा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन के माध्यम से। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में सेशन को 200 बार भी शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। चाहे आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपका MJP और बरेली विश्वविद्यालय हो, या फिर BU झांसी हो, या फिर CJMU कानपुर विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस बच्चों सेम ही है, आगरा विश्वविद्यालय वगैरह, और यही आपको पढ़ना है। चलेगा, 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, पूरा जो है 2 घंटा इसका समय दिया जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था, आपको बताना। देखो यहाँ से समझिएगा कि गांधी जी ने व्यक्तिगत की बात करा बच्चों। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर है थोड़ा सा। तो यहाँ से बच्चों ये सविनय अवज्ञा हाल नहीं पूछा है, बल्कि इसमें व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा है। तो इसको प्रारंभ किया गया था बच्चों 17 अक्टूबर 1940 को। कब किया गया था बच्चों? 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, यदि ये व्यक्तिगत पूछेगा तब आपको ये लगाना है। यदि ऐसे पूछ लेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था बच्चों, तो कहोगे 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ये व्यक्तिगत शुरू हुआ था 40 में, और जो सिंपल जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था बच्चों, ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, चलेगा। इसमें का दूसरा बच्चों पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा, 2 नंबर आपका क्वेश्चन है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी, आपको बताना है। तो बच्चों कितनी प्रांतों में सरकार बनाई थी, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी बच्चों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेगा। तो कितनी प्रांतों में बच्चों बनाई थी, तो कहोगे 8 प्रांतों में। ठीक है, इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है बच्चों 3 नंबर है कि दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब बच्चों जो शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो देखो बच्चों, प्रथम बार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1930 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 1931 तक चला था ये। ठीक है, फिर दूसरा बच्चों जो कि 1932 से प्रारंभ होकर के 1934 तक ये चला था। तो इसमें बच्चों कौन सा पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा, तो 1932 में बच्चों प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसमें का राइट आपका हो जाएगा बच्चों पहला ऑप्शन। इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। ठीक है, 4 जनवरी 1932। अगला क्वेश्चन भी आपका बच्चों 4 नंबर है कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, आपको बताना है। देखो जो पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था बच्चों, इसमें आपके विनोबा भावे जी थे सत्याग्रही। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, जो कि पवनार महाराष्ट्र में, वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। यदि दूसरा पूछेगा सत्याग्रह बच्चों, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ विनोबा भावे ने किस स्थान से किया था बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया कि पवनार से किया था। पवनार जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कहाँ बच्चों पड़ता है? महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की। अगला क्वेश्चन भी बच्चों आपका 6 नंबर है कि अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था, आपको ये बताना है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को। इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। 6 नंबर क्वेश्चन का बच्चों
राइट आपका जो विकल्प रहेगा वो आपका रहेगा इसमें का पहला, 8 अगस्त 1940। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी, आपको ये बताना है। ठीक है, इसकी घोषणा बच्चों जो किया था लॉर्ड लिन जो कि लिथगो ने किया था। इसमें का बच्चों राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बच्चों, तो कहोगे लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कब मांग की गई थी बच्चों? इस अधिवेशन में बच्चों 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसे लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसको पारित किया गया था बच्चों। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अंग्रेजों भारत छोड़े प्रस्ताव बच्चों कब पारित हुआ था, आपको ये बताना है। ये जो है 14 जुलाई 1942 को। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ण आपका राइट होगा। अगला भी आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कि आगा खां महल बच्चों कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ये महल बच्चों पुणे में स्थित है। इसमें का राइट आपका होगा तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा बच्चों जो है कब दिया था, आपको बताना है। तो गांधी जी ने बच्चों जो नारा दिया था करो या मरो, वो दिया था 8 अगस्त 1942 को। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये जो है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय अपने भाषण में प्रसिद्ध नारा इन्होंने करो या मरो का जो है नारा दिया था। ठीक है, डू और डाई। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है बच्चों 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार किस विद्यार्थी के मन में आया था, आपको बताना है। देखो पाकिस्तान की कह सकते जो विचार था पाकिस्तान देश की, उसका विचार जो है रहमत अली विद्यार्थी के मन में आया था। इसमें का दूसरा ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, जो कि ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। एक किस विश्वविद्यालय के बच्चों ये किस यूनिवर्सिटी के बच्चों ये छात्र थे? कैम्ब्रिज। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे बच्चों? तो ये थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे ये, जिनके मन में पहली बार पाकिस्तान का जो है विचार आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर आपका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका स्लोगन बच्चों, किसका नारा है? तो कहोगे नेता सुभाष चंद्र बोस जी का है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, यह बच्चों प्रसिद्ध नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। उन्होंने यह नारा भारतीय राष्ट्रीय जो सेना है आज़ाद हिंद फौज, उनके सैनिकों को प्रेरित करने के लिए नारा दिया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर अपने हाथ में कब ली थी, आपको बताना है। तो कहोगे 1943 में। कब ली थी बच्चों? 1943 में। इसमें का पहला। 14 नंबर क्वेश्चन का बच्चों पहला है। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन कि रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे बच्चों? अभी मैंने आपको बताया कि ये तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। किसके भैया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इनमें से कोई नहीं आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर है कि महात्मा गांधी को कब जो है नज़रबंद किया गया था, आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बच्चों बात करें तो उनको किया गया था 1942 में। इसमें का पहला। इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी, आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 1942 को, 23 जून 1942 को। इसमें का सी। इसमें का बच्चों सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। इसके जो कह सकते हो स्थापना प्रमुख जो क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस ने इसकी जो है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कायदा-ए आजम की उपाधि किसको दी गई थी, आपको ये बताना है। ये उपाधि बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी। इसमें का सी।
इसमें का सी पूर्णतः राइट है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, तो कहाँ बच्चों स्थापना इसकी की गई थी? कहोगे टोक्यो जापान में की गई थी। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, टोक्यो जो कि जापान में बच्चों पड़ता है, वहाँ पर की गई थी। किनके द्वारा? तो कहोगे रास बिहारी बोस के द्वारा। इसमें का बच्चों राइट आपका रहेगा पहला। अगला देखिएगा कि सी गोपालाचारी किस प्रांत के थे, आपको बताना है। तो ये मद्रास बच्चों प्रांत के थे। इसमें का बी है। फिर है कि वेवेल योजना कब जो है प्रस्तुत की गई थी, आपको बताना है। तो ये बच्चों 1945 में। इसमें का डी ऑप्शन है। उसके बाद है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों भारत आया था 24 मार्च 1946 को। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर है कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी, आपको ये बताना है। ये योजना बच्चों 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 इसमें का तीसरा। उसके बाद है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, आपको ये बताना है। तो ये मनाया गया था बच्चों 16 अगस्त 1946 को। इसमें का पहला होगा। फिर कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, यह क्वेश्चन काफ़ी बार बच्चों रिपीट हुआ है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत बच्चों कब आया? 1942 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। उसके बाद है कि गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे, आपको बताना है। तो बच्चों कब आए थे? 1915 में। 1915 में। इसमें का बी है। फिर गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो इनके राजनीतिक जो बच्चों गुरु थे तो कहोगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें का पहला है। फिर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था, आपको ये बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका में। इसमें का बी है। फिर कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, सभी को पता होगा बच्चों। ठीक है, यहीं से जो है दांडी यात्रा इन्होंने जो है शुरू की थी। अगला देखिएगा कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, आपको बताना है। तो सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था चंपारण से। इसमें का डी है। फिर कि साबरमती आश्रम कहाँ बच्चों स्थित है, तो अहमदाबाद गुजरात में। इसमें का बी है। फिर गांधी जी के चंपारण में सत्याग्रह कब चलाया था, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब चलाया था, आपको ये बताना है। तो कहोगे 1917 को। इसमें का पहला। देखो बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी ईयर वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर जो इसमें क्रांतिकारी दिए हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है। फिर आपका कि चंपारण भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो बिहार में स्थित है। इसमें का सी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी, आपको ये बताना। क्वेश्चन काफ़ी बच्चों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसकी स्थापना गांधी जी ने बच्चों 1915 में की थी। इसमें का पहला है। फिर गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि को कब वापस किया था, आपको बताना है। तो कब किया था बच्चों? 1920 में। 1920। ठीक है, क्योंकि जलियांवाला बाग जो कि हत्याकांड और खिलाफत के मुद्दे के विरोध में इस उपाधि को जो है अंग्रेजों को जो है लौटा दिया था इन्होंने। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका कि गांधी जी ने खेड़ा में कब आंदोलन चलाया था, आपको ये बताना है। तो कहोगे 1918 में। इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है कि खेड़ा जनपद भारत में किस जो है प्रांत में स्थित है, आपको ये बताना। तो कहोगे गुजरात में। इसमें का सी है। खिलाफत आंदोलन बच्चों कब चलाया गया था, आपको ये बताना है। खिलाफत आंदोलन जो बच्चों चलाया गया था 1919 से लेकर 1922 तक। इसमें का सी। इसमें का बच्चों सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है कि गांधी जी के द्वारा कर नहीं आंदोलन कहाँ बच्चों चलाया गया था, आपको बताना है। ये बच्चों कहाँ चलाया गया था, कर नहीं, तो कहोगे खेड़ा में। इसमें का बच्चों बी। गुजरात के खेड़ा, जो कि खेड़ा कहाँ बच्चा पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगला देखिएगा कि दुनिया के सभी मुसलमान किसे अपना जो खलीफा मानते थे, आपको बताना है। ठीक है, तो किसको मानते थे बच्चों, तो तुर्की के सुल्तान को। इसमें का पहला है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था,
आपको ही बताना है। तो गांधी जी थे, इसमें का बी। फिर है कि खलीफा के पद को किसने जो है समाप्त कर दिया था, तो कहोगे कमाल पाशा ने, इसमें का पहला है। उसके बाद कि असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो आरसी दत्त जी ने किया था। इसका विरोध बच्चों आरसी दत्त जी ने किया था, ठीक है। और बाद में जो है 1920 के जो नागपुर अधिवेशन था उसमें इसका जो प्रस्ताव का समर्थन भी इन्होंने किया था। इसमें का सी। असहयोग आंदोलन बच्चों कब चलाया गया था, 1920 में। 1920 में। और व्यक्तिगत यदि पूछेगा असहयोग आंदोलन तो चला था 1940 में, ठीक है। यहाँ से बच्चों केवल ये पूछ रहा है असहयोग आंदोलन, तो ये 1920 में चला था। इसमें का राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि असहयोग प्रस्ताव किस अधिवेशन में चलाया गया था, आपको बताना है। असहयोग बच्चों जो चलाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, इसमें का पहला है। उसके बाद आपका दिया हुआ असहयोग आंदोलन किस माह मतलब किस महीने में चलाया गया था, आपको ही बताना है। ये बच्चों अगस्त महीने में चलाया गया था, इसमें का सी। 46 का बच्चों 1 अगस्त 1920 को चला था ये, इसमें का सी। उसके बाद है कि चोरी चोरी जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, आपको बताना है। ये घटना बच्चों 1922 को हुई थी, इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का बी, ठीक है। ये घटना सभी को पता होगा। ये घटना 1922 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी, ठीक है। ये बच्चों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटना हुई थी। अगला देखिएगा जो कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया प्रथम नेता कौन था, आपको बताना है। तो प्रथम नेता बच्चों कौन थे असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए, तो मोहम्मद अली थे, इसमें का बी ऑप्शन। उसके बाद आपका है कि चोरी घटना किस महीने में घटित हुई थी, आपको बताना है। देखो चोरी जो कांड हुई थी बच्चों, जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये घटना बच्चों हुई थी फरवरी में, 4 फरवरी। कुछ लोग इसको 5 फरवरी भी कुछ स्रोतों से पता चलता है, तो 4 या फिर 5 फरवरी 1922 को। अगला देखिएगा कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। कब हुई थी बच्चों, तो कहोगे 1921 में। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आपको ही बताना है। तो कहोगे गांधी जी ने, इसमें का सी है। चोरी चोरा किस जनपद में स्थित बच्चों, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में, इसमें का बी है। फिर कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित बच्चों किया गया था, तो असहयोग आंदोलन सभी को पता होगा, इसको कब बच्चों स्थगित किया गया था, तो कहोगे फरवरी 1922 को, इसमें का पहला, ठीक है। 4 फरवरी या फिर कुछ लोग 5 फरवरी भी कहते हैं, कुछ स्रोतों से पता चलता है। 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड हुआ, और इस घटना ने प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने पुलिस में जो कि पुलिस थाने में आग लगाती थी, और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे मारे गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी के जो कि ये आंदोलन जो चलाया था गांधी जी ने, जब ये हिंसक रूप ले लेता है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो जब इतने लोगों की जानें चली जाती तो गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला देखिएगा बच्चों कि भारत के किस प्रांत में चोरी चोरा स्थित बच्चों, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उसके बाद है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने, इसमें का सी। फिर है कि महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि किस युद्ध के बाद दी गई थी, तो प्रथम जो है विश्व युद्ध के बाद, इसमें का बच्चों राइट होगा पहला। ब्रिटिश सरकार ने दिया था इनको बच्चों। फिर है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना बच्चों 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों, कानपुर में। चलिए अगला देखिएगा बच्चों कि 8 डाउन रेलगाड़ी में हुई लूटपूट की घटना को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। इस घटना को बच्चों काकोरी कांड कहा जाता है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। ये बच्चों घटना जो है 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन जो कि सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर सरकारी जो खजाना था उसको लूटा था, और इस ऐतिहासिक घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें का बच्चों राइट आपका दूसरा है।
फिर है कि काकोरी की घटना बच्चों कब हुई थी, अभी मैंने आपको बताया। ये घटना बच्चों 9 अगस्त 1925 को, इसमें का पहला। फिर है कि काकोरी कांड में अभियुक्त जिन्हें फांसी दी गई थी बच्चों, तो किसको जो है फांसी दी गई थी इसमें आपको बताना है, पकड़े गए थे जो लोग। तो इसमें बच्चों जो है जो फांसी दी गई थी क्रांतिकारियों को, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, इसमें का सी। इसमें जो है और भी लोग जो कि पकड़े गए थे, लेकिन इनको जो है फांसी दी गई थी। अगला देखिएगा बच्चों कि अल्फ्रेड पार्क में कौन जो है शहीद हुए थे, तो कहोगे चंद्रशेखर आज़ाद जी, इसमें का डी। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में कौन शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी। कब हुए थे बच्चों, तो कहोगे 27 फरवरी 1931 को। और आज ये जो पार्क है बच्चों, इसको चंद्रशेखर आज़ाद जो कि पार्क के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हो गई थी बच्चों, तो कहोगे लाला लाजपत राय जी की, इसमें का तीसरा ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब हुई थी बच्चों ये घटना, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जो साइमन कमीशन के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की, जो कि कह सकते हो जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को, तो वहाँ पर इनको जो कि लाठी चार्ज करनी पड़ी थी पुलिस को, उसी के दौरान इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1928 को। और जो लाला लाजपत राय हैं बच्चों, इनको जो है इनका जो उपनाम है पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जो है जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। अगला भी आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि लाला लाजपत राय ने किस कमीशन का विरोध किया था, तो कहोगे साइमन कमीशन का, अभी मैंने आपको बताया। फिर है कि अल्फ्रेड पार्क, जिसको आज़ाद पार्क कहते हैं, कहाँ स्थित है बच्चों, प्रयागराज में है। ठीक है, उसके बाद है कि भगत सिंह ने लाहौर के किस कप्तान को गोली मारी थी, आपको बताना है, तो सैंडर्स को मारा था, इसमें का पहला। इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें जो है किसने बच्चों बम फेंका था असेंबली में, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो बम फेंका था वो किसने फेंका था। 66 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो इसमें जो बम फेंके गए थे वो इसमें फेंके गए थे बटुकेश्वर दत्त और जो है भगत सिंह ने फेंका था, इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और जो है भगत सिंह ने इसमें जो है बम फेंका था, इसमें का 66 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका जो विकल्प रहेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, आपको बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन की बच्चों हम यदि बात करें, तो 3 लोगों ने जो कि बम फेंकने में इनका हाथ था, लेकिन 2 लोगों को साथ में बच्चों फांसी दी गई थी। ठीक है, जिसमें से राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, जो कि लाहौर सेंट्रल जेल में, उन्हीं की याद में, जो कि 23 मार्च को दी गई थी, उन्हीं की याद में जो कि शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को। और जो बटुकेश्वर जो दत्त थे ये भी इसमें शामिल थे, लेकिन उन्हें फांसी नहीं हुई थी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने जबकि बटुकेश्वर दत्त ने भी बम फेंका था 6 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को केवल जो है आजीवन कारावास हुआ था। और फांसी किसको किसको बच्चों हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, तीनों को फांसी हुई थी। अगला देखिएगा बच्चों कि सूरसेन को कब फांसी दी गई थी, आपको ये बताना है। सूरसेन को बच्चों कब फांसी दी गई थी, आपको ये बताना है। तो कहोगे 12 जनवरी 1934 को, इसमें का बी ऑप्शन 1934। ठीक है, ये कब की बच्चों बात है, सूरसेन कब, जो कि इन्हें जो है प्यार से मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये जो है गिरफ्तार हुए थे बच्चों लंबे समय तक, अंग्रेजों को जो है जो कि थकाने के बाद जो कि नहीं मिल रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था
उनको भी फांसी दी गई थी। चलेगा, अगला देखिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना बच्चों कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। किसने बच्चों इसकी स्थापना की थी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने। अगला देखिएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किस बिल के विरोध में बम जो है फेंका गया था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो है बम फेंका गया था। भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त ने जो है बम फेंका था। ठीक है, इसमें का पहला कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को। उसके बाद है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर आजाद जी ने। उसके बाद देखिएगा कि साइमन कमीशन का गठन बच्चों कब किया गया था, आपको ये बताना है, 1927 को, इसमें का पहला। उसके बाद है कि भारत में राजनीतिक पीड़ितों का दिन कब जो है मनाया गया था, आपको बताना है, तो कहोगे अगस्त 1929 को, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में बच्चों, इसमें का बी है। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था बच्चों, नेहरू रिपोर्ट का बच्चों जो विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, इसमें का पहला। ठीक है, क्योंकि नेहरू जी ने जो है डोमेनियन स्टेट जो कि इसकी मांग की थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आज़ादी के पक्ष में थे। ठीक है, अगला देखिएगा बच्चों कि नेहरू रिपोर्ट में किस लक्ष्य को प्रथम जो है घोषित किया गया था, तो डोमेनियन स्टेट को घोषित किया गया था। उसके बाद है कि जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत की थी, आपको बताना है, तो कहोगे 1929 को, इसमें का बच्चों बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि नेहरू रिपोर्ट में द्वितीय लक्ष्य किसे घोषित किया गया था, तो दूसरा लक्ष्य था पूर्ण स्वराज को, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी पूर्ण स्वराज को पहले स्थान पर रखना चाहते थे। इसीलिए जो इनके कह सकते हो आप ऐसे भी इनसे जो है इनका विरोध किया था नेहरू का। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है कब बच्चों प्रकाशित हुई थी या प्रकाशित की गई थी, आपको बताना है, तो ये रिपोर्ट बच्चों प्रकाशित की गई थी 1930 में, इसमें कब लगा दो बी, 1930 में। अगला क्वेश्चन भी आपका बच्चों है कि साइमन कमीशन की स्थापना किस समीक्षा के लिए की गई थी, आपको ये बताना, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। उसके बाद है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, आपको ये बताना है, तो इसका बच्चों नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, इसमें का बी ऑप्शन। कब किया था बच्चों, 1928 में। अगला क्वेश्चन भी आपका बारदौली जो है किस प्रांत में स्थित है बच्चों, आपको ये बताना, तो कहोगे गुजरात प्रांत में, इसमें का सी है। उसके बाद है कि किस अधिवेशन में नवग्राहित तिरंगा झंडा फहराया गया था, आपको बताना है, तो किस अधिवेशन में बच्चों फहराया गया था झंडा, तो कहोगे लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाओं ने दी थी, आपको बताना है, तो इनको सरदार की जो उपाधि दी थी बच्चों महिलाओं ने दिया था, कहाँ की महिलाओं ने। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहोगे बारदौली जो है, बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था गुजरात के जो कि कस्बे में, तो वहाँ की महिलाओं ने जो है इनको सरदार की उपाधि जो है दी थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका है फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बच्चों कब हुआ था, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा 1929 को, इसमें का पहला। 85 का पहला है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन कि साबरमती आश्रम से डांडी की कितनी बच्चों दूरी है, आपको बताना है, तो 385 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें का राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और जो डांडी यात्रा बच्चों शुरू की गई थी, इसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। इसकी प्रारंभ जो तिथि थी बच्चों 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। इसमें जो है पैदल यात्रा बच्चों जो कि की गई थी, जो कि 24 दिन का समय लगा था। 24 दिन का बच्चों समय लगा था, कितने दिन का, 24 दिन का। अगला देखिएगा बच्चों, जो कि है कि गांधी जी के दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो जो नमक जो टैक्स था, मतलब नमक पर जो टैक्स लगाया गया था, तो उसी के जो है खिलाफ ये जो है हुआ था दांडी मार्च।
इसमें का बच्चों सी है। फिर है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देखिएगा बच्चों कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी बच्चों, आपको बताना है। सभी लोगों को पता होगा इनकी हत्या बच्चों 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे जी ने इनके जो है गोली मारी थी। इसमें का पहला। फिर है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, आपको ये बताना है। तो कब शुरू किया था? 12 मार्च बच्चों 1930 को। इसमें का पहला लगाओ। 90 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, ये बच्चों यात्रा जो है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर के गुजरात के दांडी नामक स्थान तक चली थी। इसमें बच्चों जो है टोटल 24 दिन का समय लगा था। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून जो है तोड़ा था। अगला देखिएगा कि साबरमती से दांडी तक पहुंचने में गांधी जी को कुल कितना समय में लगा था बच्चों? 24 दिन का, अभी मैंने आपको बताया। फिर है कि पुनः समझौता बच्चों कब हुआ था, आपको बताना है। पुनः समझौता बच्चों हुआ था 1932 में। इसमें का सी। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था 1932 में। उसके बाद है कि गांधी दांडी जो है कब पहुंचे थे बच्चों? अभी मैंने आपको बताया 1930 में पहुंचे थे गांधी जी दांडी। कब पहुंचे थे? 1930 में। अगला देखिएगा, इसमें का बच्चों दूसरा होगा। फिर है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आपको ये बताना है। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये समझौता हुआ था 1931 को। इसमें का सी है। उसके बाद है कि गांधी जी ने यरबदा जेल में आमरण अनवश कब जो प्रारंभ किया था, आपको ये बताना है। तो 20 सितंबर 1932 को। इसमें का बच्चों पहला। उसके बाद है कि पुनः समझौता किनके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। उसके बाद है कि किस गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी बच्चों, आपको ये बताना है। तो किसमें की थी? तो प्रथम गोलमेज में की थी। इसमें का पहला। फिर है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना बच्चों कब हुई थी, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। इसकी स्थापना 1932 में। इसमें का पहला। उसके बाद है कि प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 1937 में। इसमें का दूसरा। ठीक है, फिर बच्चों आपका लास्ट में है 100 नंबर क्वेश्चन। से पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का हो, तो पेपर आपको अपना इस नंबर पे भेज देना है 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोल अपने आप सही मार्क्स पे भर के आए हुए हैं। अब देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब जो है मनाया था, आपको बताना है। तो ये मनाया गया था 1939 को। इसमें का पहला। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके 100 आपके क्वेश्चन। ये बच्चों किस क्यों ये मनाया गया था, क्योंकि मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, इन्होंने जो इस्तीफा दिया था। ठीक है, उसी लिए मनाया गया था। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका जो बच्चों दूसरा पेपर है वो भी हमारा कल तक आ जाएगा। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।